तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जीएस का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 24/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो कब बना था? 1995 में। ठीक है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1991 से। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो हमारी 1992 से शुरू हुई थी और 1997 तक। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना मतलब देख लेना आप, इस टॉपिक को पढ़ लेना। पंचवर्षीय योजना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी शिफ्ट में इससे 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं, 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्टिंग में तो हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस थे। इसमें देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हो गया, और ये यहाँ पे एक तरीके से इसने ये भी पूछ लिया कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन आ गए, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। उन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखो दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है। ठीक है, और देखो लास्ट वीडियो में मैंने भी कहा था कि हरित क्रांति टॉपिक इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो अभी भी इसमें सेकंड शिफ्ट 24 की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा है। ठीक है, और ये हमारा 23 की फोर्थ शिफ्ट में भी पूछा था हरित क्रांति से रिलेटेड। वहाँ हमसे हरित क्रांति के जनक पूछे थे, भारत में कौन है। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा पूछा है कि हरित क्रांति के विश्व में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे रजनीश कुमार। ये करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय खेल पढ़ लीजिएगा 2023 में। ठीक है, या अगर हाल फिलहाल में जो भी खेल हो रहे हो उनको देख लेना एक बार, ओलंपिक्स देख लेना। ठीक है, 2024 वाले, और क्या कहते हैं, एशियन गेम हैं, राष्ट्रमंडल खेल हैं, इनको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती को लोकप्रिय बनाया? तो ये थे कृष्णा पटेल। क्वेश्चन नंबर 6। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो ये 2023 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राज्य व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो देखो ऑप्शन ए में दिया राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। यह सरकारी विभाग और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकार और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। फर्स्ट ना तो ए सही है ना ही बी सही है। ठीक है, ये व्यय से रिलेटेड कथन थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये है तपन कुमार पटनायक। ठीक है, दम शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो ये है अशोक। देखो मौर्य काल से रिलेटेड ही पूछा है क्वेश्चन, और सभी शिफ्ट में आप सभी अब तक जो भी हुई है सभी में देख लेना, मौर्य काल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के एक फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है स्मैश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो ये था राष्ट्रीय एकता दिवस पर। ठीक है, यहाँ हमसे पूछा है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह उल्लेख भारत के संविधान के भाग के अंतर्गत किया गया है। तो ये किया है भाग 4 में। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा है जिसमें बोला है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा? तो यह आर्टिकल 50। क्वेश्चन 13 देखिए, ओलंपिक खेलों में पुल तैराकी 8 लेन में विभाजित मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। तो ये 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। किस पदार्थ का वह तापमान या दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं? तो ये होता है त्रिक बिंदु। ठीक है, या ट्रिपल पॉइंट। क्वेश्चन 15, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? तो ये था 3 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 82.4%। ठीक है, और जो लास्ट 23 की 4th शिफ्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें पूछा था भारत में साक्षरता दर। ठीक है, या भारत की साक्षरता दर पूछी थी, मतलब टोटल पूछी थी कितनी है। यहाँ पुरुषों की पूछी है। ठीक है, वहाँ टोटल पूछी थी तो शायद 64 पॉइंट कुछ थी या 64.83। एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पुरुष की पूछ ली, अब शायद आगे वाली शिफ्ट में हो सकता है कि वो महिलाओं की पूछे कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे ब्रह्म समाज। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में भी ये पूछ लिया है, स्टार्टिंग की शिफ्ट में। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये है KN शांत कुमार। ठीक है, किसके अध्यक्ष हैं ये? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्देशक मंडल। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। तो क्या? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो ये रौद्ररस। ठीक है, ये तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे सभी ने कि रस वहाँ पे शांत रस, वीर रस, हास्य रस। ठीक है, तो ये क्रोध किसको दर्शाता है? रौद्र रस को।